महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। यूं तो देश की संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात 2 दशक से चल रही है, लेकिन संसद में आज तक महिला आरक्षण बिल कानून की शक्ल नहीं ले पाया। ऐसे में अब कांग्रेस को सत्ता दिलाने के मकसद से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर इस बहस को और आगे बढ़ाने का काम किया है। अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी की इस घोषणा का उत्तराखंड के चुनाव में भी असर देखने को मिल सकता है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का कहना है कि प्रियंका गांधी की ये घोषणा भले ही राजनीतिक स्टैंड हो, लेकिन उनके बयान को एक पहल के रूप में भी समझा जाना चाहिए। तो ये पहल है, भले ये प्रियंका गांधी ने चुनावी फायदे से की है, लेकिन उसका दूरगामी नतीजे होंगे। बाकी जो पार्टियां होंगी उसके लिए उन पर प्रेशर पड़ेगा। आप जानते हैं कि उत्तराखंड की लड़ाई महिलाओं के नेतृत्व में लड़ी गई। जो भी आज भी उत्तराखंड में जो सारा जो दायित्व है महिलाओं के कंधों पर है। जो पहाड़ का बोझ है, पहाड़ का सारा बोझ जो है महिलाओं के कंधों पर है। और उनको, और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कितना है? 5-6, कभी 1-2 मंत्री बन जाती हैं तो बन जाती हैं, वो भी इंदिरा हृदय जैसी कुछ लोग होते थे तब बन गई। तो महिलाओं को मतलब जहाँ इतना बड़ा योगदान हो, आप 50% जो आबादी है वो दूसरा जेंडर है ना, उसकी इतनी आबादी होने के बावजूद आप क्या कहते हैं विधानसभाओं में उसका प्रतिनिधित्व ही नहीं है, मतलब 4-5% भी नहीं है। अब तक महिला आरक्षण विधेयक तो पड़ा हुआ है, उस मामले में राजनीतिक दल की नीयत साफ नहीं होती है। लेकिन चलो, अगर इधर से पहल हो रही है तो उस बिल पर भी उस पर असर पड़ेगा, उस पर भी प्रभावित पड़ेगा। लेकिन लोगों को ये है, अरे यार, जब पुरुष पति हमारी पार्टी के साथ है तो पत्नी भी होगी, जब भाई है तो बहन भी होगी, क्योंकि उसको वोट बैंक के रूप में नहीं देखा जाता है। अगर महिलाएं वास्तव में वोट बैंक होती, अलग से वोट सोच करके होती, तो इतनी बात तक होनी नहीं थी, अभी तक नहीं होनी चाहिए थी। और उत्तराखंड राज्य के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, इसका असर यहाँ पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी ये चुनाव होने वाले हैं, मैक्सिमम टिकट इसके बाद राजनीतिक दल उनको देंगे और उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। प्रियंका गांधी के महिला आरक्षण पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि जब कांग्रेस की दुर्दशा हो गई है, तब प्रियंका गांधी को महिलाओं को आरक्षण देने की बात याद आ रही है। देखिए भाई, प्रियंका गांधी को तो आज सपना आया कि महिलाओं के उत्थान का काम करना चाहिए। जब उनकी पार्टी की दुर्दशा हो गई, जब उनकी सरकार केंद्र में 55 वर्ष रही, जब उनके परिवार ने 55 वर्ष तक इस देश में राज किया, तब उन्हें महिला उत्थान की बात नहीं आई, तब उनको महिला उत्थान के लिए काम करने की बात समझ नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने तो पहले कर दिया है। जब खंडूरी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी ने 50% आरक्षण पंचायतों में दिया, नगर निगम में दिया। आपके जिला पंचायतों में आज आप देखेंगे तो अधिकांश महिलाएं मेरी जिला पंचायत की अध्यक्ष है, मेरी बहनें, मेरी माताएं। आप देखेंगे तो नगर निगम में अधिकांश माताएं बहनें जो हैं वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तमाम ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान महिलाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही उत्तराखंड प्रदेश के अंदर 50% आरक्षण देकर के पंचायतों से प्रारंभ कर दिया। और इस समय आप देखेंगे, अगर जो आप अन्य विपक्षी दल को देखेंगे तो उनके पास कितनी महिलाएं विधायक रही हैं, और इस समय अगर जो आप आज की तिथि में निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा महिला विधायक। उधर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। प्रियंका गांधी की महिला आरक्षण की ये घोषणा आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी।
चुनाव यहाँ विधानसभा के अभी तक राज्य गठन के बाद हुए हैं और मेरा दल वो अकेला दल है जिसने 8 महिलाओं को हर विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। बाकी दलों ने 50% भी कांग्रेस के बराबर टिकट नहीं दिया। कोई दल 3 पर सिमट गया, कोई 4 पर सिमट गया। इस देश के अंदर महिलाओं के लिए जो भी किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पंचायती राज के माध्यम से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ग्रामीण अंचलों में 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आज राजनीति में अग्रणी स्थान दिया है। ऐसे ही हम विधानसभा में और संसद में भी महिलाओं की गूंज बहुत जल्द देखेंगे, ऐसा मेरी ईश्वर से कामना है। प्रियंका गांधी ने यूपी के चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने के ऐलान के बाद चुनाव में महिला आरक्षण की बहस को और आगे बढ़ा दिया है। अगर कांग्रेस इसको उत्तराखंड में भी लागू करती है तो 70 विधानसभा सीटों में 28 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारना होगा। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट।